फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। ओके प्लीज। तो यहां पे देखिए, दो साइंटिस्ट थे, विलियम क्रूक्स एंड जे थॉमसन। और इसमें जो मेन चीज है, मेन काम है, वो किसका है? जे थॉमसन का है। तो जे थॉमसन क्या कर रहा था? वो गैसेस के अंदर से करंट पास करने की कोशिश कर रहा था कि क्या हम गैसेस के अंदर से करंट पास कर सकते हैं। मींस ही वाज स्टडीइंग द कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस, राइट। और उसने किया क्या? उनके पास एक बहुत ही सिंपल एपरेटस था, जिसे बोलते हैं कैथोड रेज ट्यूब, राइट। सिंपल है क्या? ग्लास की ट्यूब होती है, जैसे आप हमारे पास घरों में अपनी बिजली की जो ट्यूब है वो देखी होगी, ऐसी होती है ग्लास ट्यूब। जैसे हम इसको बना देंगे, आपको ग्लास ट्यूब है ये। इधर इसमें थोड़ा सा एक साथ में क्या है, वैक्यूम पंप जोड़ने के लिए बीच में सुराख होता है, ना, यहाँ पर। तो ग्लास की ट्यूब है ये खास मुश्किल चीज नहीं है। और यहाँ पर मेटल्स के दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये वाला इलेक्ट्रोड्स है। तो ये से सर्कुलर होते हैं यहाँ पर ना, जैसे कैसे होते हैं? सर्कुलर। लेकिन हम दिखा देंगे ऐसे यहाँ पर, ये जैसे लगता है ये जो इलेक्ट्रोड कैसे हैं, ये सर्कुलर होते हैं ऐसे बीच में, क्योंकि ये ट्यूब भी हमारे पास क्या है? सर्कुलर, इस तरह से होते हैं ये दोनों ही। दूसरा यहाँ पर है ये, मतलब कौन सी मेटल है? मे बी योर कॉपर, प्लैटिनम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। जिन भी मेटल्स में से करंट पास हो सकता है, उनको हम एज ए इलेक्ट्रोड इस ट्यूब में यूज करते हैं, कैथोड रे ट्यूब में। इस ग्लास की एक सिंपल ट्यूब है। क्या करेंगे इसमें? यहाँ पर हम एक बैटरी से जोड़ देंगे। यहाँ पर बैटरी है आपका ये, और ये बैटरी हाई वोल्टेज करंट प्रोड्यूस करती है। क्या करती है ये? हाई वोल्टेज करंट। कितना? 6000 से 10000 वोल्ट के बीच में करंट ये पैदा करेगी। और बीच में यहाँ पर क्या है, हम एक एमीटर भी लगा सकते हैं, ताकि हम पता चले कि करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ से ना करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया? कोई भी गैस यहाँ पर लीजिए, कोई भी गैस, हाइड्रोजन, हीलियम, एनी गैस यू कैन टेक, ऑक्सीजन। तो यदि गैस यहाँ पर क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, राइट, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, तो गैस में से करंट पास नहीं होता है, एमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है। लेकिन यदि हम वैक्यूम पंप की मदद से यहां से क्या है, इस ट्यूब को वैक्यूम पंप से जोड़ देंगे, तो आप जानते हैं ये इसका नेगेटिव पोल होता है, ये पॉजिटिव पोल होता है। इसे बोलते हैं कैथोड, राइट। ये इधर क्या आपका कैथोड है, किसका? जो कैथोड रे ट्यूब है, ये इधर आपका ये एनोड है, ये एनोड है। तो इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड यहाँ पर बैटरी के नेगेटिव पोल से जुड़ा हुआ है, इसे हम क्या बोल रहे हैं? कैथोड बोल रहे हैं, ठीक है। जो दूसरा इधर से जो बैटरी के पॉजिटिव पोल से जुड़ा हुआ है, या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रोड ट्यूब का, इसे हम क्या बोल रहे हैं? एनोड बोल रहे हैं। देखिए प्लीज, लेकिन यदि हम क्या करें कि यहां से गैस को निकाल दें, इसमें से गैस को बहुत ही कम कर दें, ठीक है, वैक्यूम पंप की मदद से गैस को निकाल दें। जब बहुत ही कम गैस आ जाएगी, या उसका देखिए प्लीज, देखिए यहाँ पर क्या है, PV = nRT। हम क्या कर रहे हैं? यहां से देखिए, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, ट्यूब का वॉल्यूम कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है। तो क्या कर रहे हैं? इसमें से गैस निकाल रहे हैं, N को कम कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? ये प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू N, क्योंकि वॉल्यूम की हमारे पास क्या है, उसको इधर ले आएंगे, यहाँ पर देखेंगे, ये तीनों चीजें कांस्टेंट है। तो हम यहाँ से गैस को बाहर निकाल रहे हैं धीरे धीरे करके, इसलिए यहाँ पर गैस का प्रेशर लगातार कम होगा। और जब प्रेशर बहुत ही कम रह जाएगा, लो प्रेशर, कितना? लेट्स से 0.001 mm ऑफ मर्करी, काफी लो प्रेशर होगा। फिर इसमें से क्या है? करंट पास होता है, गैस में से करंट पास हो जाता है, ठीक है। कोई भी गैस यहाँ पर लीजिए आप, करंट पास होगा।
फिर क्या है, अगर हम यहाँ पर जिंक सल्फाइड का क्या लगा दें, कोटिंग कर दें इस साइड में जिंक सल्फाइड की, राइट, तो यहाँ से क्या है, चमक प्रोड्यूस होती है, इसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस। यहां से कैथोड से जो रेज निकल रही हैं, ठीक है, जो एनर्जी वेव्स आ रही है निकल रही है, वो क्या है, यहाँ पर इस एरिया में आकर क्या है, फ्लोरेसेंस का मतलब क्या, चमक पैदा करती है। सिंपल बात है ये। यदि हम यहाँ पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगा, क्या किया, फिर जे थॉमसन ने यहां से जो रेज निकल रही थी कैथोड से, उनके बिहेवियर्स को स्टडी किया, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज। उसने क्या पाया, ये रेज के हैं, दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। उसने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स द्वारा ये प्रॉपर्टीज प्रूव की। पहली प्रॉपर्टी ये है कि दीज रेज, राइट, और देखिए जहां पर क्या ये रेज जा रही है, ऐसे ना, ये रेज है जा रही है, और ये रेज क्या है, यहाँ पर स्ट्राइक करेंगी, और इसमें इस हमारे पास जो कैथोड का अपोजिट एरिया है कैथोड रे ट्यूब में, वहां पर चमक पैदा करती है, राइट। तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। अगर हम इनके रास्ते में एक हल्का सा क्या रखते हैं, व्हील, माइका व्हील होता है, मतलब हल्की माइका की बहुत ही हल्का हमारे पास मटेरियल है, तो वो व्हील क्या घूमने लगता है ऐसे ना, ठीक है। वो घूम क्यों रहा है, क्योंकि ये जो रे है इनमें कण है, पार्टिकल्स हैं, जो उस व्हील पे स्ट्राइक करते हैं और उससे वो ऐसे घूमता है। इसका क्या है, ये जो रेज है ये क्या है, मेटल पार्टिकल से मिलकर बनी है। ये रेज क्या है, मेटल पार्टिकल से मिलकर बनी है। नंबर 3, ये रेज क्या है, हीटिंग इफेक्ट पैदा करती है, कि इनके रास्ते में अगर हम कोई मेटल रखते हैं यहाँ पर पतली हल्की सी, तो उसमें से क्रॉस भी कर जाते हैं। अगर मेटल बहुत हल्की है, पतली है बिल्कुल, साथ में ये मेटल गर्म भी हो जाती है, तो क्या ये हीटिंग इफेक्ट पैदा करती है। और साथ में क्या है, ये जो थिन मटेरियल है उनके थ्रू क्रॉस कर जाती है। दे हैव स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर यदि हम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, मतलब ये हमारे पास क्या है, एक प्लेट लगा दी है, ठीक है, देखिए पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, फील्ड की, और इधर क्या आपके लिए ऐसे नेगेटिव प्लेट है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर इसकी ये नेगेटिव प्लेट है, यहां से नेगेटिव प्लेट है। तो हमने यहां पर क्या, कैथोड जो ट्यूब है उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दिया। तो ये जो रेज है ऐसे नीचे की ओर, ठीक है, जो पॉजिटिव फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी ओर मुड़ जाती है। मतलब कैसे आएंगे ये रेज, प्लीज देखिए, ये रेज ऐसे आएंगे नीचे, ऐसे ये नीचे आएंगे, ठीक है, ऐसे क्या हो रहा है, ठीक है। When these rays pass through an electric field, they deflect through the positive plate of the field. इसका मतलब क्या, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव इन रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसलिए पॉजिटिव फील्ड की ओर, नीचे की ओर इन्होंने रास्ता बदल लिया है, इस तरह से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में भी अपना रास्ता बदल देती है, या मैग्नेटिक फील्ड में भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती हैं। अगर यहाँ पर कोई भी फील्ड नहीं है तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। फिर क्या होता है, देखिए जे थॉमसन ने दूसरे कई प्रयोग किए, और ये जो रेज हैं, ठीक है, इनका ई और एफ, मतलब क्या, चार्ज और मास रेशो निकाला। क्या निकाला भाई, कितना मिला उसका, ये चार्ज और मास रेशो, ये था हमारे पास, दैट इज 1.76 माइनस है ये इंटू 10 रेज पावर 8 कूलम पर ग्राम ऐसे। फिर क्या किया, एक साइंटिस्ट थे मिलिकन, उन्होंने किसकी वैल्यू निकाली, चार्ज की वैल्यू निकाली यहां से ना, ठीक है, यहां से ये चार्ज है हमारे पास, कितना चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो चार्ज की वैल्यू पता चल गई हमें, इसका ये चार्ज था, यहां से हमने मास निकाला, क्योंकि ये जे थॉमसन ने निकाला था। उसने बहुत से ऐसे प्रयोग किए जे थॉमसन ने, और यहां से जो पार्टिकल है जो मिल करके कैथोड रे बनाते हैं, उनका
चार्ज और मास रेशो किसने निकाला 1.76 बिल्कुल 10⁸ ये चीज किसने निकाली जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला किस काम के लिए कि उसने ये पता किया कि लो प्रेशर के ऊपर सभी गैसेस के अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। और इन्हीं प्रयोग के दौरान उसको क्या है ये पता लगा कि कैथोड से जो रेज निकल रही हैं वो मेटल पार्टिकल्स से मिलकर बनती हैं और वो मेटल पार्टिकल्स क्या नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। फिर क्या है स्टोनी एक साइंटिस्ट हुए हमारे स्टोनी ठीक है STONEY उन्होंने पहले से क्या है इन पार्टिकल्स का नाम क्या है इलेक्ट्रॉन रख दिया था। ठीक है मतलब पार्टिकल्स की डिस्कवरी किसने की जे थॉमसन ने लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया स्टोनी ने दिया। और वर्चुअली लोग क्या ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी जे थॉमसन ने की थी लेकिन नाम इलेक्ट्रॉन किसने रखा स्टोनी ने। तो जे क्या नर्सरी में क्या प्लीज जे थॉमसन जब कैथोड रे ट्यूब नाम के एक्सपेरिमेंट द्वारा गैसेस में से करंट पास कर रहा था इस दौरान उसको पता चला कि कैथोड जो हमारे पास प्लेट होती है ठीक है या पोल होता है किसका करंट का उसमें से कुछ रेज निकलती हैं जो कैथोड रेज है क्योंकि वो कैथोड से निकलती हैं और ये रेज क्या है नेगेटिवली चार्ज्ड मेटल पार्टिकल से मिलकर बनती हैं और इन मेटल पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। सो बेसिकली जे थॉमसन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ एक मेटल पार्टिकल है। लेकिन प्लीज देखिए जे थॉमसन का के जो हमारे पास सन थे उनके जो पुत्र थे उनका नाम क्या था जीपी थॉमसन। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है मेटल पार्टिकल तो है ही उनका वेव करैक्टर भी है जो मूव करते हैं तो वे क्या वेव लाइक पाथ में मूव करते हैं। और इस बात के लिए क्या जे थॉमसन के जो सुपुत्र थे उनको भी नोबेल प्राइज मिला। तो ये बड़ा एक इत्तेफाक है ये बहुत सुंदर बात है केमिस्ट्री में ठीक है क्या कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 नोबेल प्राइज मिले गए। पहला किसका कि जे थॉमसन उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है ठीक है और उनके सुपुत्र बोले कि इलेक्ट्रॉन क्या है वेव है इसलिए उनको भी क्या मिलेगा नोबेल प्राइज। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके प्लीज थैंक्स नमस्कार।